हेलो क्लास। तो चलिए LIC डबल AO के लिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कल हमने 17 क्वेश्चन किया था, आगे आज क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम J R M, नो M R P and all P R B। ठीक है, चलिए। सम J R P इज अ पॉसिबिलिटी, J and P। अब देखिए, कुछ पार्ट के बारे में P के साथ J का रिलेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि दिया नहीं है, और पॉसिबिलिटी के साथ आया हुआ है तो यानी सही हो जाएगा। ऑल बी आर पी। अब ऑल P R B तो है, लेकिन ऑल B R P है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। सेकंड है स्टेटमेंट कि ओनली बैट इज अलाउड। अब देखिए, कभी भी ओनली जब आएगा ना, ओनली जब वर्ड आता है तो हम इसको ऑल में डिकोड करते हैं और सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और इसको हम प्रेडिकेट बना देंगे। तो ओनली बैट इज अलाउ यानी कि ऑल अलाउ इज बैट। ऑल अलाउ इज बैट। नो बैट इज क्रैक। नो बैट आर क्रैक। only a few crack are only a few crack are dig। ठीक है, चलिए। मैंने स्टार्टिंग के लेटर्स को लिया है। कंक्लूजन दिया है कि सम अलाउ आर क्रैक। अब देखिए, अलाउ और क्रैक, यहाँ तो पहले ही निगेटिव दिख रहा है कि बैट के साथ क्रैक का कोई रिलेशन नहीं है, तो इनर वाले पार्ट के साथ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। और अगर इन केस अगर ये नहीं भी होता ना, तभी भी ओनली के केस में क्या होता है कि जो ये ओनली वाला पार्ट आता है जिसके भी साथ, वो सिर्फ उसी के साथ अपनी रिलेशन शेयर करता है, बाकियों के साथ उसका रिलेशन जो होगा वो निगेटिव कंसिडर होगा। ठीक है, तो यानी ये वाला तो वैसे भी फॉल्स है। सेकंड देखेंगे कि सम बैट आर डिग। अब बैट और डिग, इनका रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया है। जब रिलेशन नहीं दिया है तो हम इसके बारे में भी नहीं बता सकते, यानी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल करने के लिए होगा वो हम इस सीरीज को देख के और फिर अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चंस दिया है कि इफ वी अरेंज ऑल द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स रिमेन अनचेंज। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका पोजीशन क्या है, अनचेंज होगा, यानी कि वो एज इट इज रहेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने पे हमें देखेंगे, हमने हमने देखा कि 732, एक तो ये पहले आएगा, फिर देन 658, 514, 321 एंड 245, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब यहाँ पे हम मैच करेंगे कि कौन सा एज इट इज नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे एज इट इज नहीं है, सेकंड एज इट इज है, एक तो ये अनचेंज है, थर्ड नंबर एज इट इज नहीं है, फोर भी एज इट इज नहीं है, एंड फिफ्थ भी एज इट इज नहीं है। यानी सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है, एक 651, यही नंबर जो होगा जो अनचेंज है, यानी सिर्फ वन है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखेंगे कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स आर इंटरचेंज। ये जो डिजिट दिया हुआ है हर एक नंबर में, फर्स्ट और लास्ट, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। then the given sequence which of the following is the lowest number। तो जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं, अगर हम फर्स्ट वाले में इंटरचेंज करेंगे तो 415, देन 856, 542, 237 एंड 123।
लोएस्ट नंबर पूछा है ना, तो ये है लोएस्ट नंबर, ठीक है। हमें वैसे यहाँ पे लिखने, जब हम प्रैक्टिस करेंगे या सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। आप इसको यहीं पे देख सकते हैं कि ये जो है वो अगर इंटरचेंज करेंगे तो सबसे लोएस्ट यहीं पे होगा। तो आप इसको साथ के साथ ही माइंड में ही कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्लास में आपको जस्ट पैटर्न सिखा रही हूँ कि कैसे इसको अप्रोच करना है। बाकी आप इसको क्या करेंगे कि मल्टीपल टाइम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज आपकी हैबिट में आ जाएगी कि आप इसको क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ पे नंबर कौन सा है, 321, ये सबसे लोएस्ट नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर डिजिट जो है वो हम इंटरचेंज करेंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम द थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट 5 4, 5 6 8, 4 2 5, 3 7 2 एंड 2 3 1। थर्ड हाईएस्ट नंबर पूछा है ना, तो फर्स्ट हाईएस्ट ये है, देन सेकंड हाईएस्ट ये, और थर्ड हाईएस्ट ये। यानी कि फोर्थ नंबर की संख्या सबसे थर्ड हाईएस्ट पे जा रही है। तो फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो 1 2 3 4, 732। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट देखेंगे कि इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, 732, इसका थर्ड डिजिट क्या है, 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट, सेकंड लोएस्ट के थर्ड डिजिट से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है, 658, इसका थर्ड डिजिट 8 होगा, इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर पूछा है ना, सेकंड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट लोएस्ट नंबर ये है आपका, एंड सेकंड लोएस्ट नंबर ये है, यानी कि 1 है ना। तो 2 जो है 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच ड्रॉप्ड एंड द सेकंड ऑफ द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज विद द ईच अदर, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द हाईएस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि अगर हम फर्स्ट डिजिट को क्या करेंगे, हटा देंगे, सारी फर्स्ट डिजिट को हमने हटा दिया, ठीक है जी। फिर द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, फिर ये जो सेकंड और थर्ड है इसको आपस में हम इंटरचेंज करेंगे। इसके बाद बोल पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए देख लेते हैं, 8, 85, 54, 23 एंड 12। सबसे हाईएस्ट जो नंबर होगी 85, 85 यानी कि 658 का नंबर है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डायरेक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। पॉइंट ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है, ए जो है वो 10 मीटर नॉर्थ है बी के, ठीक है। बी जो है 15 मीटर वेस्ट है सी के, 15 मीटर वेस्ट है ना। बी 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, एंड डी जो है 10 मीटर नॉर्थ है सी के, डी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ है सी के, ठीक है। पॉइंट डी इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, 10 मीटर तो ये हो गया, 15 मीटर और लेके चलेंगे तो यानी ये 25 मीटर हो गया ई के। पॉइंट एच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, पॉइंट एच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ठीक है। एफ इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ जो है वो 8 मीटर ईस्ट ऑफ ई है। पॉइंट ई इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, ई जो है 20 मीटर, 15 तो ये हो गया और 5 यहाँ से होगा, यानी इसके मिडल में होगा जी। तो ये आपका 15 और 5 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका डायरेक्शन बनेगा। अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी का क्या है डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट है, तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर का है, 15 और ये 5,
ये 5 ही है ना, तो ये क्या होगा आपका सी और बी, सी और जी के बीच में 5 मीटर का होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ एफ। ए का डायरेक्शन क्या होगा एफ के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि देयर आर 8 डिफरेंट कंपनीज ऑफिस, नाम दिया हुआ है नेस्ले, लिवाइस, स्पोर्ट्स, जियोमी, एचडीबी, एचडीसी, इंस्टा, बुक्स एंड मेटा ऑन द डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। फ्लोर वाइज पजल है, फ्लोर को फिक्स कर लेंगे। कितने फ्लोर है? 8, 1 2 6 7 8, 8 फ्लोर है, ठीक है। चलिए, लोअर लोअर मोस्ट जो फ्लोर है वो नंबर 1 होगा और टॉप मोस्ट 8 होगा। द ऑफिस ऑफ लिवाइस इज ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर फोर्थ। यहाँ पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है तो हम इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। लिवाइस जो है वो इवन पे होगा, लिवाइस इवन पे होगा। तो हमारी देखेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो लिवाइस 2 पे हो सकता है, लिवाइस जो है वो आपका 6 पे हो सकता है, लिवाइस को हमने एल से डिकोड कर दिया, ठीक है। एंड एक जो होगा आपका एल पे हो, 8th पे होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द ऑफिस ऑफ एच डी सी एंड लिवाइस। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एच डी सी यहाँ पे होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एच डी सी यहाँ पे होगा, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एच डी सी यहाँ पे होगा। द ऑफिस ऑफ बुक्स इज इमीडिएटली बिलो ऑफिस एच डी सी। बुक्स का जो है वो इमीडिएटली बिलो एच डी सी होगा, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन है कि देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन ऑफिस ऑफ जियोमी एंड स्पोर्ट्स, यानी एक्स और एस के बीच में एक फ्लोर होगा, ठीक है। द ऑफिस ऑफ स्पोर्ट्स इज इमीडिएटली बिलो लिवाइस, लिवाइस के जस्ट बिलो है स्पोर्ट्स का, लिवाइस के जस्ट बिलो है, लिवाइस के जस्ट बिलो है। अब एस और एक्स के बीच में एक फ्लोर है, एस और एक्स के बीच में एक्स फ्लोर है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है तो इसको अभी होल्ड करेंगे। आगे देखते हैं, द ऑफिस ऑफ इंस्टा इज नॉट एडजस्टिंग द फ्लोर ऑन विच ऑफिस नेस्ले। इंस्टा और नेस्ले एक पास नहीं होंगे, ठीक है। देर आर 3 फ्लोर्स इन बिटवीन द ऑफिस ऑफ नेस्ले एंड मेटा, नेस्ले और मेटा के बीच में 3 फ्लोर होंगे, जहां पे एंड वेयर मेटा ऑफिस इज नेस्ले, वेयर मेटा ऑफिस ऑफ नेस्ले इज एबव मेटा, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द ऑफिस ऑफ नेस्ले एंड मेटा, जहां पे ऑफिस नेस्ले एबव होगा मेटा, मेटा के, नेस्ले जो है वो एबव होगा मेटा के, ठीक है। नेस्ले इज नॉट ऑन द टॉप, टॉप पे नहीं होगा नेस्ले। ये इंफॉर्मेशन हमारी रह रही है। चलिए देखते हैं, इस पहले तो एन और एम में देख लेते हैं, नेस्ले और मेटा में देख लेते हैं। नेस्ले टॉप पे नहीं होगा तो नेस्ले यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो 1 2 3, मेटा के लिए स्पेस नहीं है और यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। इसमें देखते हैं, नेस्ले को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 1 2 3 मेटा यहाँ पे हो जाएगा और इंस्टा बच रहा है ना, तो इंस्टा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो फुलफिल हो रहा है। अभी एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। नेस्ले को हम यहाँ कर सकते हैं, नेस्ले को यहाँ करेंगे तो 1 2 3 मेटा, ठीक है। और तो नेस्ले के लिए स्पेस है नहीं, तो नेस्ले 1 2 3 मेटा, मेटा। और क्या था, एक्स और एस के बीच में ना, एक्स, एक्स के लिए ऊपर भी स्पेस नहीं है नीचे भी नहीं है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गई। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफिस इज इमीडिएटली अबव लिवाइस। लिवाइस के इमीडिएटली अबव कौन सा है ऑफिस? लिवाइस के ऊपर तो कोई नहीं है, लिवाइस टॉप पे है, तो नो वन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। तो थर्ड फ्लोर पे जियोमी, सेकंड पे लिवाइस, सेकंड पे लिवाइस नहीं है, थर्ड पे जियोमी,
थर्ड पे जियोमी भी नहीं है, फर्स्ट पे इंस्टा एंड सिक्स पे एचडीबी। फर्स्ट पे इंस्टा सही है, यही सही है ना, फर्स्ट पे इंस्टा इंस्टा, ये आपका कॉम्बिनेशन ट्रू है। आगे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। नेस्ले जो है वो सिक्स फ्लोर पे है, नेस्ले सिक्स, ये तो ट्रू है। स्पोर्ट्स जो है वो थ्री फ्लोर एबव है एचडीसी के, स्पोर्ट्स एचडीसी के थ्री फ्लोर एबव है, ये भी सही है। ऑफिस जियोमी जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, जियोमी स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स ऊपर है जियोमी नीचे, ये जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द ऑफिस स्पोर्ट्स एंड बुक्स। स्पोर्ट्स और बुक्स के बीच में कितने फ्लोर है? स्पोर्ट्स एंड बुक्स, वन टू थ्री, थ्री फ्लोर्स हैं। ऑप्शन बी, विच कंपनी ऑफिस इज ऑन द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे कौन सी कंपनी है? जियोमी की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, देखिए चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कि among सेवन फ्रेंड्स नाम दिया हुआ है पीयूष, पिंकी, पूजा, पूर्वा एंड पिंकू, प्रियम, पिनाकी। ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इनके पास जो है वो अलग अलग नंबर्स के चॉकलेट्स हैं। तो बेसिकली ये क्या है, रैंकिंग बेस्ड पजल कह लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हमने सात नंबर की रैंकिंग फिक्स कर ली, सेवन पर्सन हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन पर्सन की रैंकिंग हो गई। अब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पूजा हैज वन मोर चॉकलेट देन पिंकू। ठीक है, एटलीस्ट टू पर्सन हैव मोर चॉकलेट देन पीयूष। पीयूष से दो ज्यादा होंगे एटलीस्ट, कम से कम। तो एक बार के लिए हम पीयूष को यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, हु हैज मोर चॉकलेट देन पिनाकी। पीयूष जो है ये पिनाकी से ज्यादा होगा, इसके पास चॉकलेट चॉकलेट, पिनाकी। एंड पूर्वा डजंट हैव इधर हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, पूर्वा ना तो यहाँ पे होगी और ना ही यहाँ पे होगी। ठीक है, पिंकी हैज मोर चॉकलेट देन पूजा। पिंकी जो है, पिंकी के पास पूजा से ज्यादा चॉकलेट होगा। पिंकी है या पिंकू है? नहीं, यहाँ था ना, पिंकी हैज मोर चॉकलेट देन पूजा बट लेस चॉकलेट देन प्रियम। ठीक है, यानी कि प्रियम यहाँ पे होगा, प्रियम। पिंकू हैज मोर चॉकलेट देन द टू पर्सन, यानी पिंकू का प्लेस फिक्स हो गया, पिंकू यहाँ पे होगा, थर्ड लोएस्ट पे पिंकू। एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द चॉकलेट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट 47 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट चॉकलेट की नंबर दी हुई है। पूर्वा डजंट हैव 47 चॉकलेट, पूर्वा यहाँ पे नहीं होगी, पूर्वा यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए पूर्वा, ये पिंकू है ना, पिंकू। ठीक है, पूर्वा यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, पूर्वा को यहाँ पे कर सकते हैं या फिर हम पूर्वा को यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले इसको फिक्स करते हैं, प्रियम, पिंकी, पूजा, पिंकू। पिंकू तो हो गया, और पिंकू के आगे तीन पर्सन होंगे और तीन प्लेस भी है, यानी कि यहाँ पे प्रियम होगा, प्रियम, पिंकी, पूजा। ठीक है, ये हो जाएगी पूजा।
दो प्लेस बच रहा है, पूर्वा यहाँ नहीं होगी तो पूर्वा यहाँ पे होगी, पूर्वा। और एक नाम क्या बच रहा है, वो है पिनाकी, पिनाकी। ये आपका फाइनल रैंकिंग है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। हु हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, थर्ड हाईएस्ट नंबर चॉकलेट किसके पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पीयूष के पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन प्रियम हैव, कैन लिखा हुआ है ना तो पॉसिबिलिटी के साथ पूछा हुआ है, प्रियम के पास कितने चॉकलेट्स हो सकते हैं। प्रियम के पास 47 से ज्यादा ही चॉकलेट होंगे, 47 से एक ही नंबर दिख रहा है ज्यादा, वो है 50, तो यानी ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इफ पूर्वा हैज मोर चॉकलेट देन पूजा, देन हु हैज सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है। अगर पूर्वा जो है वो पूजा से ज्यादा उसके पास चॉकलेट होगा, यानी पूर्वा यहाँ पे हो जाएगी और पूजा जो पूजा का प्लेस यहाँ पे चला जाएगा, तो पूर्वा अगर यहाँ पे होगी तो सेकंड लोएस्ट पूजा का हो जाएगा नंबर, तो जो सेकंड लोएस्ट होगा जिसके पास चॉकलेट होगा वो होगी पूजा, यानी ये ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए। इसको देखिए, सॉल्व करिए, खुद से भी एक बार सॉल्व करना है। बाकी कल की क्लास में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास।